फॉर्म क्या है वो समझना, ठीक है। इम्प्लिसिट हाँ। फॉर्म की बात करें तो ये दो फंक्शन को लेके चलता है। इम्प्लिसिट फॉर्म एफ ऑफ एक्स वाई को कंटेन करेगा, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस को एक साथ रखता है। अभी तक तूने जितनी भी इक्वेशन देखी दैट इज वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स के टर्म में देखी, सारी इक्वेशन वाई के इक्वल्स टू में थी। अब वाई एक साथ आएगा, मतलब हाँ एडिशन या सब्सट्रैक्शन फॉर्म में। तो हम एक्सरसाइज 5.3 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की। क्या बोला है उसने, दैट इज डिफरेंशिएट फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन हमें दिया है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, और क्वेश्चन दिया है हमें यहाँ पे इन 2x plus 3y equals to sin x, 2x plus 3y is equals to sin x, ठीक है। तो सबसे पहले करना कुछ नहीं होता है, इम्प्लिसिट फॉर्म में नॉर्मल डिफरेंशिएट करते हैं। तो अपने को गिवन क्या है, गिवन इक्वेशन है हमारे पास सर 2x plus 3y is equals to sin x, है ना। और अगर मैंने बोला मुझे डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि सर डी बाई डी एक्स आ गया हमारा दोनों तरफ, ये ब्रैकेट लिया मैंने 2x plus 3y, है ना, एंड दैट इज इक्वल टू साइन एक्स का भी करना है, cos x दोनों तरफ होगा, ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले तूने क्या बोला सर, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x की बात करोगे तो 2 बाहर ले लिया, कांस्टेंट था x हो गया, प्लस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे क्या हो गया बॉस, y हो गया, है ना, एंड दैट इज इक्वल्स टू इसका डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स को हमारा cos x बोल दिया, ठीक है। इसमें कोई डाउट यहाँ पे। अब आगे देखें अगर तो हमारे पास ये कितना हो गया कि सर ये तो मेरा आ गया 2, ये तो मेरा हो गया सर 2, और साथ में क्या दिख रहा है मुझे, x का तो 1 हो गया, है ना, प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, cos x, ठीक। तो अगर मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा, 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा, cos x माइनस 2 आया ना। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया माय डियर, cos x माइनस 2 अपॉन 3, ये आ गया आंसर। इज इट क्लियर, समझ में आया अक्षत? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर आ गया। हाँ हाँ जी। तो ये हमने डेरिवेट करा है दोनों तरफ, ठीक है। अब नेक्स्ट पहले इसको लिख ले, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। अगला करें, हाँ सर अगला करते हैं। ठीक है। तो अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो हमने यहाँ पे बोला सर क्वेश्चन नंबर जो 2 है दैट इज बेसिकली जो हमें दिया है वो दिया है 2x plus 3y इक्वल टू साइन y, यानी कि 2x plus 3y इक्वल्स टू साइन y, एंड बोला गया है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सर गिवन दिया है हम लोगों को यहाँ पर सॉल्यूशन में, गिवन क्या है इक्वेशन 2x plus 3y इक्वल्स टू साइन y, ठीक है। आपने क्या बोला सर, डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आपके पास क्या आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में x ले लेंगे, इज इक्वल्स dy टू इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ sin y, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन y, है ना, ये हो गया, ठीक है। तो 2 आपने बाहर कर लिया, डेरिवेटिव ऑफ x तो 1 ही होता है, प्लस 3 y का डेरिवेटिव कितना होता है, डी वाई बाई डी एक्स, है ना, dy बाई dx। हाँ, अब साइन y का क्या हो जाएगा, cos y, और y का cos y, चेन रूल लग गया यहाँ dy पे। बाई dx। हाँ, अब हाँ। अगर मुझे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो तूने क्या बोला सर, 2 बराबर cos y माइनस 3 ब्रैकेट आ गया डी वाई बाई डी एक्स, समझ में आ गया होगा क्या करा मैंने, कॉमन ले लिया डी वाई बाई डी एक्स को। हाँ टर्म मेरा कहाँ जाएगा, हाँ। तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो डी ठीक वाई है। बाई डी एक्स मेरा कितना निकल के आ गया, डी वाई बाई डी एक्स मेरा निकल कर आ गया है cos y, ठीक है, 2 अपॉन हाँ। 2 अपॉन cos y माइनस 3, ठीक है, मेंशन कर लो इसे। ठीक है। चलो इसको मेंशन कर लो पहले, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कर देता हूँ।
ठीक, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है, अगेन फाइंड dy बाई dx। पहले देख ले, उसके बाद इकट्ठा लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे dy हाँ बाई सर। dx निकालना है, और व्हाट वी आर हैविंग द वैल्यू ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos y। ये हमें एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने बोला कि ठीक है। यहाँ पर अपन ने बोला सॉल्यूशन में कि सर सॉल्यूशन में गिवन जो है इक्वेशन, सबसे पहले वो लिखते हैं, दैट इज ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos ऑफ y। फिर अगेन वही सेम स्टेप, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सर यहाँ पे क्या हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये हो गया मेरा ax प्लस by स्क्वायर हो गया, और इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, सर यहाँ पे cos फाई हो गया। देन अगर हम आगे देखें तो वी ऑल नो दैट कि सर a डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 होता है ना, प्लस b हाँ डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ क्या बचेगा, वाई स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और इज इक्वल्स टू cos y का हो जाता है सर माइनस माइनस वाई, साइन और फिर y का होगा दैट इज डी वाई बाई डी एक्स अकॉर्डिंग टू डी बाई चेन रूल। dx। हाँ, तो ये बचा सर हाँ a प्लस 2y, पहले पावर का हुआ, फिर डी वाई बाई डी एक्स हुआ, है ना, इज इक्वल्स टू माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये हुआ, हाँ या ना, ठीक है। अब लास्ट हाँ स्टेप सर, अब लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे यहाँ माइनस पर, में ले जाएंगे। बिल्कुल, यानी डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना है। तो मैंने बोला सर एक काम करते हैं, एक को अपन एज इट इज यहीं पे लिखे रहने देते हैं, ठीक है, एक को हम लोग यहाँ लिखे रहने देते हैं एज इट इज, इसको उधर ले जाते हैं, तो ये हो गया माइनस ऑफ साइन वाई, ठीक है, और ये हो गया माइनस ऑफ कितना 2y, और ब्रैकेट ले लिया तूने, और माइनस कॉमन करेगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स, हाँ या ना। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए तुझे, हाँ सर। अब इसको अपॉन में ले जाए एक है, तो आंसर आ जाएगा तेरे पास। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो मेंशन कर लो इसे भी। नाउ नाउ अब अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमें क्या दिया हुआ है, पहले वो समझते हैं, दैट इज एक्स वाई, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10x प्लस वाई, ठीक है, 10x प्लस वाई, ये हमें गिवन है। तो हमने क्या बोला, और क्या बोला उसने कि अगेन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और क्या बोला उसने, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो अगेन अगर हम सॉल्यूशन पे चलें तो सॉल्यूशन नंबर फोर्थ पे हमने बोला सर आपके पास जो गिवन है पहले आप वो लिख लो, तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10x प्लस वाई, उसको हमने मेंशन कर दिया। अब सबसे पहले मैंने वही सेम चीज आ गई यहाँ पे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इज इट क्लियर। अब डी बाई डी एक्स ऑफ, ये हो गया आपके पास एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आपने ब्रैकेट ले लिया, एंड दैट इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस वाई, ठीक है, तो ये आपने ले लिया यहाँ पे। हाँ सर। हाँ, अब हमने यहाँ क्या देखा कि सर डेरिवेटिव जब कर रहे हो तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई को अलग करो, पहले अलग अलग लिखो, है ना, सेपरेट तो आउट वाई करो। स्क्वायर भी अलग होगा, फिर tan x भी y भी होगा फिर। नहीं बेटा, हाँ मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस हाँ वाई है वो, tan x। हाँ हाँ प्लस वाई है ना, तो ये 10x हो गया तेरा, और साथ में तूने ये फिर लिख dy दिया, dx अपन। तो ये हो गया, ठीक। अब हाँ एक्स वाई में करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी लगेगी, यानी कि सर फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ एक्स वन हो गया, प्लस पावर का होगा 2y इंटू फिर y का होगा डी वाई बाई डी एक्स, एंड दैट इज इक्वल्स टू 10x प्लस एक्स स्क्वायर एक्स होता है फॉर्मूला, प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब मुझे अब बता दिया मैंने आपको डी वाई बाई डी एक्स से निकालना है आपको, है ना। तो आपने यहाँ क्या लिखा, ध्यान से देखो, x, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है आपको हाँ यहाँ पे, प्लस हाँ 2y डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है आपको यहाँ पे, और डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म ये है, 1 के साथ इस तरफ ले आओ, इसको माइनस में ले जाएंगे। -1, हाँ बहुत बढ़िया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया इज इक्वल टू sec स्क्वायर इक्वल्स x। टू सेक स्क्वायर एक्स, और साथ में टर्म कौन सी दिख रही है, ये वाली दिख रही है मुझे, प्लस वाई वाली,
तो ये उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ वाई हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगर आपने यहाँ पे ठीक है। dy बाई डी एक्स निकालना है तो कॉमन कर लिया, तो आपके पास ब्रैकेट में क्या आ गया, x प्लस x plus 2y minus 1. 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर x माइनस वाई। तो अब अगर मैं इसको यहाँ दिखा दूं आपको ऊपर टॉप पे, तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, तो सर dy बाई डी एक्स कितना आ गया मेरा, ध्यान से देख सकते हैं आप लोग, सेक स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आ गया समझ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 सेम वैसा ही है, ठीक है, जैसा 4th का। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है, मैं डायरेक्ट इसको इक्वेशन को ले रहा हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81। ठीक है, और यहाँ पे भी हमें क्या करना है, वही डी बाई डी एक्स से निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि सर अगर मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन ही कर देता हूँ इसका, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बोला अगर सर इसको डायरेक्ट सॉल्व ही कर रहे हो आप, और यहाँ पे इसका क्या बोला है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखी मैंने, सर इक्वेशन मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैंने बोला यहाँ पे सर इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये मेरे पास निकल कर आया डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81 था। तो डेरिवेटिव बोथ साइड लोगे तो बेटा एक बात बताओ, 81 तो कांस्टेंट है, कोई एक्स नहीं है उसके पास, तो इट मीन्स वो 0 हो गया। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स हाँ ऑफ कितना सर, होगा, एक्स स्क्वायर सेपरेट आउट एक्स करा, स्क्वायर हाँ, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ हमारे पास ये हो गया एक्स वाई स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, और प्लस दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर हो गया एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। हाँ, इज इक्वल टू 0। हाँ, ये हो गया मेरा 2x प्लस ब्रैकेट लिया, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा क्योंकि दो फंक्शंस हैं, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई है ना, और डिफरेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर 2x हो गया। तो ये प्रॉपर्टी लग गई, प्लस फिर मैंने क्या देखा, इन दोनों में भी फर्स्ट इंटू सेकेंड है, तो हो गया फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड क्या हो गया 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, प्लस वाई स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 हो गया, और साथ में अगर देखा जाए तो हमने क्या देखा कि वाई स्क्वायर का था, तो वाई स्क्वायर का हमारे पास हो गया प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, एंड इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को अलग लिख लिया। तो मैंने देखा जिनके पास डी वाई बाई डी एक्स है वो है एक्स स्क्वायर, फिर आगे बढ़ा मैं यहाँ पे तो ये था, तो मैंने लिखा प्लस 2xy है ना, और फिर देखा मैंने प्लस 2y, ये वाला टर्म था मेरे पास, तो मैंने यहाँ लिखा प्लस 2y, तो ब्रैकेट के बाहर ले लिया मैंने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर दिया। ठीक, अब जो बाकी रिमेनिंग टर्म्स थे उनका एक ब्रैकेट बना लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या दिख रहा है, 2x दिख रहा था, मैंने यहाँ लिख दिया 2x और 2y। फिर मैंने देखा यहाँ पे कि सर प्लस 2xy दिख रहा है, ये बगैर डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म ये था, तो 2xy, और साथ में ये दिख रहा है मुझे वाई स्क्वायर है ना, तो ये क्या दिख रहा है मेरे को यहाँ पे वाई स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल्स टू 0। क्या मेरे पास अब डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया मेरा, डी वाई बाई डी एक्स जो आया है वो इक्वेशन इक्वल्स टू उधर जाएगी, ये हो जाएगा सर 2x प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में हमारे पास इक्वेशन जो आई है दैट इज 2y प्लस 2xy प्लस x स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, अब क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है कि sin स्क्वायर वाई, एनसीईआरटी के है कि आरएस के? ये एनसीईआरटी कर रहे हैं बेटा, sin स्क्वायर वाई अच्छा ठीक है, प्लस cos x y इज इक्वल्स टू, हमें दिया है
कप्पा, यानी ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये अभी अब तेरे को आगे समझ में आएगा। तो कांस्टेंट है एक तरीके से, तो कांस्टेंट है तो तुझे ये चीज तो पता ही है कि अब सॉल्व कैसे करते हैं कांस्टेंट को, जीरो ही होता है कांस्टेंट का। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तूने, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो गया तेरे पास ये, फिर साइन स्क्वायर वाई है ना, और फिर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ तेरे पास हो गया कॉस एक्स वाई, और इक्वल्स टू में तूने देखा यहाँ पे सर डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट। तो व्हाट वी आर हैविंग ओवर हियर कि सबसे पहले पावर का होता है सर अकॉर्डिंग टू चेन रूल, तो दिस इज 2 साइन वाई, और साइन वाई का हो गया सर कॉस वाई, और वाई का हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। पहले पावर का हुआ, फिर साइन फंक्शन का हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद वाई का हुआ हाँ सर। अकॉर्डिंग टू चेन रूल, प्लस फिर यहाँ पे देखेंगे तो कॉस का तुझे पता ही है सर माइनस साइन एक्स वाई। अब एक्स वाई वाले टर्म का करेगा तो वही फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाएगा, हाँ फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, एंड दैट इज इक्वल्स टू जीरो। बस अब हमारा काम एक ही डिवाइड बाई डी एक्स को निकालना। तो 2 साइन वाई कॉस वाई को हम साइन 2y बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, ये हमारा रिलेशन होता है, इंटू डिवाइड बाई डी एक्स, और साथ में क्या दिख रहा है हमारे पास माइनस एक्स साइन एक्स वाई डिवाइड बाई डी एक्स, है ना, ये दिखा, और फिर साथ में क्या दिखा प्लस माइनस माइनस वाई साइन एक्स वाई, ये लिख दिया मैंने, एंड इक्वल्स टू जीरो। अब मुझे डिवाइड बाई डी एक्स निकालना था, तो मैंने सबसे पहले इक्वल्स टू में वाई साइन एक्स वाई को लिख दिया, और यहाँ पे डिवाइड बाई डी एक्स निकालने के लिए मैंने क्या लिखा साइन 2y और माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और ब्रैकेट के बाहर हो गया डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन। तो क्या मेरे पास डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, बिल्कुल आ गई, डिवाइड बाई डी एक्स हो गया हाँ सर। वाई डिवाइड हो जाएगा मान साइन, हाँ, एक्स वाई अपॉन ये आ गया मेरे पास साइन 2y माइनस ऑफ एक्स साइन एक्स वाई। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है सर। नाउ अब मैं आपको डिफरेंशिएशन इनवर्स फंक्शन का सिखाऊंगा, तो उसके पहले कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको पता होना चाहिए। दैट इज फर्स्ट फॉर्मूला इनवर्स के लिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसको हम बोलते हैं 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद आता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो इसका फॉर्मूला जो है माय डियर ये भी बहुत इजी है, दैट इज -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बस माइनस लग जाता है, कुछ चेंज नहीं करा मैंने। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पर आया मेरे पास सर टैन इनवर्स एक्स, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपको याद करना है, अगर आपको आईटीएफ का डिफरेंशिएशन करना है तो ये आपको याद करना है। टैन इनवर्स के बाद आया कॉट इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे बस -1 आ जाएगा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम एज अगर डी बाई डी एक्स ऑफ मैं यहाँ पे बात करूंगा साइन कॉस हो गया, टैन कॉट हो गया, अब सेक इनवर्स एक्स की, तो सेक इनवर्स एक्स के लिए होता है फॉर्मूला दैट इज 1 अपॉन मॉड एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि अगर कॉसेक स्क्वायर एक्स करेंगे तो अब आपको समझ में आ गया, सॉरी कॉसेक इनवर्स एक्स करेंगे तो आपको समझ में आ गया कि फॉर्मूला सेम रहने वाला है, बस ये -1 हो जाएगा, क्योंकि बाकी में आपने सब देख ही लिया तीनों में कि सेम आ रहा है। देखो अब याद करने का तरीका ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो कॉस इनवर्स में बस -1 आ गया, ठीक है। टैन में अपना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो देखो यहाँ पे -1 आ गया। सेक इनवर्स में अगर +1 है न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में कॉसेक में -1 आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया बेसिकली, अगर देखा जाए तो इसमें भी अगर मैं एक शॉर्ट ट्रिक सिखाऊं तो जिनके नाम के आगे को लिखा है वो नेगेटिव है, वो देख लो आप, जिनके नाम के आगे को लिखा है वो नेगेटिव है, ठीक है, जिनके नाम के आगे को लिखा है दे आर नेगेटिव। तो याद करने का एक तरीका बहुत इजी हो गया कि ये वाले फॉर्मूले नेगेटिव होते हैं। नाउ अब हम डिस्कशन करें, तो अब हम जो डिस्कशन करने वाले हैं बॉस, दैट इज बेसिकली क्वेश्चंस। तो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन उठाया है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 लिया मैंने यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया उसने कि सर y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन, ये दिया है मुझे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा ये तभी बनेगा जब आपको एक चीज मैंने पहले भी क्लियर करी थी इनवर्स में, कि हमें अगर ये साइन इनवर्स है तो अंदर ऐसी वैल्यू रखनी है एक्स की कि ऐसा फॉर्मूला बने जिससे कि क्या हो जाए, जिससे कि हमारे को साइन मिल जाए।
ताकि इनवर्स से साइन कैंसिल हो सके, हाँ या ना? तो हम x की जगह ऐसा हाँ, क्या सर। लेट करेंगे? तो हमने बोला सर, मैंने को जहां तक याद है ट्रिग्नोमेट्री में साइन 2 थीटा जो होता है tan के टर्म्स में, उसको मैं बोलता हूँ साइन वो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सर इसका फॉर्मूला। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे tan रख देता हूँ, हाँ, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि लेट x इज इक्वल्स टू tan थीटा। ये हमें याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन, तभी हम इन्वर्स कर पाएंगे इजीली। तो मैंने यहाँ लिखा साइन इनवर्स, ठीक है? तो ये हो गया सर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आई थिंक y इज इक्वल्स टू आपके पास हो गया सर साइन इनवर्स, और ये बन गया मेरा साइन 2 थीटा। अकॉर्डिंग टू ITF प्रॉपर्टी ये दोनों कैंसिल्ड हो गए, तो y बराबर आपके पास आ गया 2 थीटा, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूं, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या tan इनवर्स x नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अगर मैं उस तरफ ले जाऊं tan को, तो ये इनवर्स हो जाएगा, है ना? तो हमारे पास हाँ, y सर। बराबर कितना आ गया कि y सर 2 tan इनवर्स ऑफ x। तो अब अगर मैंने बोला कि डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया सर dy बाई डी एक्स, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 को बाहर रखा, और tan इनवर्स x का अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। बराबर हाँ, 1 प्लस tan एक्स इनवर्स स्क्वायर। x का डेरिवेटिव अभी हमने फॉर्मूला देखा था, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स मैंने यहाँ पुट स्क्वायर। कर दिया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो दैट इज बेसिकली y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो माय डियर, ये भी मुझे देखा देखा सा लग रहा है। कैसे सर? tan 3x की जो आइडेंटिटी होती है tan 3 थीटा की, वो होती है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो अब तो आप खुद ही बता दीजिए कि क्या लेट करेंगे यहाँ पे। ऑब्वियसली वी नीड टू लेट x इज इक्वल्स टू tan थीटा, क्योंकि मैंने अभी बोला कि अगर इनवर्स बाहर है tan का, तो यहाँ tan आना चाहिए। तो ये x ऐसा कुछ रखो कि वो आइडेंटिटी दे मुझे tan की। तो जैसे ही रखा मैंने, तो मुझे यहाँ क्या मिल गया? थीटा बराबर tan इनवर्स x, इज इट? और हमने क्या बोला कि सर y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, और जैसे मैंने यहाँ रखा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो मुझे क्या मिल गया यहाँ पे? y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 3 थीटा, ये दोनों कैंसिल्ड, तो y इज इक्वल्स टू 3 थीटा, y इज 3 इक्वल्स थीटा टू माइनस में 3 जाके इंटू, रहता है। ये हो गया मेरा tan इनवर्स x, सब्स्टिट्यूट कर दिया। और अब डिफरेंशिएट होगा लास्ट स्टेप पे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ तक तो ITF ही लगेगा। तो जैसे ही मैंने इसको डिफरेंशिएट करा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया कि सर फिर मेरे पास आ गया है dy बाई डी एक्स, एंड दैट इज इक्वल्स टू 3, और d बाई डी एक्स ऑफ मेरा हो गया ये tan इनवर्स x। सो अब बताने की जरूरत नहीं है मुझे, आइडेंटिटी लग गई है, दैट इज 3 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है सर। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। हमें दिया है y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान देना, अब जब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मुझे याद होना चाहिए कि आइडेंटिटी किसकी है। तो अगर मैंने x की जगह tan थीटा रख दिया, तो थीटा बराबर हो गया मेरा tan इनवर्स x। तो y बराबर, जब मैंने यहाँ रखा tan, क्यों रखा उसका रीजन अभी समझ में आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये मेरी cos 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है। तो y बराबर ये हो गया मेरा cos इनवर्स, और ये हो गया मेरा cos ऑफ 2 थीटा। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल गया उसका ITF के बराबर, तो ये हमें cos इनवर्स और cos मिल गया, कैंसिल हो गए। तो y बराबर हो गया 2 थीटा, तो वी कैन से दैट 2 tan इनवर्स x, है ना? और जब मैंने ऐसे डिफरेंशिएट करा हाँ विद सर। रिस्पेक्ट टू x,
तो मेरे पास ये आ गया सर dy by dx दैट इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स। 1 plus x square। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ठीक, तो 12th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, दैट इज सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब बहुत अच्छा सवाल है ये वाला। ठीक है, इसमें दिया है y इज इक्वल्स टू, अब साइन इनवर्स के साथ दे दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आइडेंटिटी तो समझ में आ गई है, तो कॉस टू थीटा की होती है, तो ठीक है। तो उन्हें क्या कह रहा कि सर साइन इनवर्स सेम लेट कर रहा हूँ मैं, यही वाला इस क्वेश्चन में भी। तो जैसे लेट किया तो ये क्या हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, है ना, अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे यहाँ पे कि y इज इक्वल्स टू, सर ये हो गया मेरा साइन इनवर्स, लेकिन सर ये तो आ गया मेरा कॉस टू थीटा, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे। तो वी ऑलरेडी नो दैट कि अगर ये साइन इनवर्स है तो मुझे अंदर साइन चाहिए, तो क्या मैं साइन 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकता, 90 माइनस थीटा नहीं लिख तो वो सकता, बिल्कुल लिख ग्राफ सकता वाला हूँ। रूल लग जाएगा इसमें। अच्छा ठीक है। तो ये साइन से साइन कैंसिल हो गया मेरा, है ना। तो y इज इक्वल्स टू 5/2 माइनस 2 थीटा, तो 2 इंटू थीटा की जगह मैंने tan इनवर्स x रख दिया। अब अगर मैंने इसे डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वी नो दैट ये तो मेरा dy by dx हो गया। ठीक है, इक्वल्स टू 5/2 का कांस्टेंट था तो डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2, और 2 बाहर करने के बाद tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक, अब अगर हम बात करें जी तो सर। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या दिया हुआ है, दैट इज y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी आपने यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा कि सर अभी मैंने पहले ही सवाल यही लगाया था, तो उसमें क्या था, यहाँ tan रखने पे क्या हो रहा है, फिर से लेट वही कर रहा हूँ मैं, x बराबर tan थीटा ही कर रहा है मैंने, तो थीटा बराबर मेरा tan इनवर्स x हो गया, है ना। क्यों कर रहा है, क्योंकि आइडेंटिटी दे रहा है मुझे साइन की, तो ये हो गया y बराबर कॉस इनवर्स, और इसको मैंने जब रखा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो मैंने क्या देखा कि सर y इज इक्वल्स टू, ये हो गया कॉस इनवर्स, ब्रैकेट में आ गया यहाँ पे साइन 2 थीटा। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, वी नो दैट साइन को हमें चेंज करना पड़ेगा कॉस में, ताकि वो ITF के साथ कैंसिल हो सके। तो मैंने लिखा कॉस इनवर्स, क्या मैं इसे कॉस 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो कॉस से कॉस क्या हो गया मेरा, कैंसिल हो गया, है ना। तो y बराबर क्या बचा सर, 5/2 माइनस 2 थीटा, है ना, और y बराबर 5/2 माइनस थीटा कितना था अपने पास, tan इनवर्स x, ये रख दिया आपने। जब डेरिवेटिव निकाला dy by dx, तो कांस्टेंट का तो 0 हो गया, -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है, ठीक है तो सर। इसको मेंशन कर लीजिए। हाँ सर लिख रहा हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमें जो दिया है, दैट इज y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ब्रैकेट 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ मैंने देखा कि सर अगर मैं लेट करता हूँ x को साइन थीटा, तो क्या फायदा होगा, अभी दिखेगा आपको। तो थीटा बराबर हो गया साइन इनवर्स x, तो ये हो गया सर y बराबर साइन इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट लिया 2 साइन थीटा और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट वी आर सीइंग दैट दिस इज साइन इनवर्स, ये हो गया मेरा 2 साइन थीटा, और वी ऑल नो दैट कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इट मीन्स इट बिकम्स साइन इनवर्स, और वी कैन से दैट ये बन गया मेरा साइन ऑफ 2 थीटा, ये आइडेंटिटी। तो साइन से साइन कैंसिल, y बराबर आ गया 2 थीटा, और 2 थीटा की वैल्यू आपके पास है ही साइन इनवर्स x। ठीक, अब मैंने बोला यार डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपने बोला सर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई दैट इज इक्वल्स टू, है ना, 2 बाहर रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये हो गया मेरा साइन इनवर्स ऑफ x। तो हमने क्या देखा कि डी वाई बाई डी एक्स जो निकल कर आया है वो निकल कर आया है 2,
और फॉर्मूला ऑफ साइन इनवर्स एक्स था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम है, तो मैं दोनों एक साथ जी लगा देता हूँ। सर। तो क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, दैट इज y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स ब्रैकेट में 1/2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको आइडेंटिटी सिखाता हूँ कि सेक लाना है मुझे, तो मैंने कॉस के साथ रिलेट करके आइडेंटिटी दिखाता हूँ। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है cos 2 थीटा की। ठीक है, दैट इज अगर मैं बोलूँ तो 1 प्लस cos 2 थीटा दैट इज इक्वल्स टू 2 सर cos नेटवर्क इशू स्क्वायर आ रहा है थीटा। आपके यहाँ से। ठीक है, एक मिनट करते हैं उसको। ठीक है, तो cos 2 थीटा को मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे कि ये हो गया मेरे पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मुझे यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है कि ये रिलेशन इसके अकॉर्डिंग दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो मैंने अगर यहाँ x को लेट करा दैट इज cos थीटा, तो थीटा बराबर तो तेरे पास हो गया cos इनवर्स हाँ x। सर दिख रहा है। ठीक है, सो y इज इक्वल्स टू मैंने लिखा सेक इनवर्स ब्रैकेट 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये मेरे पास आ गया निकल के सेक इनवर्स, और ये हो गया मेरे पास 1/cos 2 थीटा। इसकी आइडेंटिटी दिखी, तो ये हो गया सेक इनवर्स ब्रैकेट, ये सेक 2 थीटा हो गया, तो सेक से सेक इनवर्स कैंसिल। तो y इज इक्वल्स टू हमें क्या दिखा 2 थीटा, यानी 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी दिख रही है यहाँ पे cos इनवर्स x दिख रही है, तो मैंने यहाँ लिख दिया cos इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx कितना निकल कर आ गया, cos dy बाई dx मेरा जो निकल कर आ गया दैट इज 2 और -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने cos इनवर्स x के डेरिवेटिव का, लिख लो। सो ये हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ठीक है, थैंक यू। जी